डियर स्टूडेंट, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैं आशा करता हूँ उस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व किया है। नहीं सोल्व किया तो चलो देखो, आपको कोई सेट एक्स दिया है जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हो तथा सेट ए इस प्रकार से दिया आपको जिसके एलिमेंट क्या हो 1 2 3 4 5। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेट एक्स के उपसमुच्चयों की संख्या जिनके लिए a माइनस बी बराबर इस प्रकार का सेट हो जिसके एलिमेंट क्या हो भाई 4 5 हो। ऑप्शन दिए थे आपको 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, इस प्रकार से ऑप्शन थे। आपने सोल्व किया होगा। देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो लास्ट क्लास में हम किस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, अभी तक हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वो किस प्रकार के सोल्व कर रहे थे भाई। देखो जैसे आपको कोई सेट ए, उसमें क्या एलिमेंट हो भाई एन एलिमेंट, सेट बी उसमें क्या एलिमेंट हो भाई आर एलिमेंट, सेट ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें सेट बी के क्या हो सभी अवयव हो यानी आर एलिमेंट हो, कम से कम एक अवयव हो या कोई एलिमेंट नहीं हो। इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, काफी प्रैक्टिस की थी और आरपीएससी भी यही पैटर्न पकड़ के बैठी है, बार बार इसी पे क्या कर रही है क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। चाहे 2016 का एग्जाम हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड, चाहे 2022 का एग्जाम हो, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर रही है रिपीट कर रही है। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला है जा सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है, वो इन ऑपरेशन को यूज करके भी इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। लास्ट क्लास में हमने सीखी थी 4 प्रकार की ऑपरेशन सीखी थी। एक तो दो समुच्चयों का क्या हमने किया था यूनियन किया था, दो समुच्चयों का क्या किया था इंटरसेक्शन किया था, और दो समुच्चयों का डिफरेंस। इसके बाद में पढ़ा था दो समुच्चयों का सिमेट्रिक डिफरेंस। ये बातें हमने क्या थी अभी तक सीखी थी, ठीक है ना। अब देखो इन्हीं ऑपरेशन को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं हम इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखो आपको क्या बताना है, सेट एक्स के उपसमुच्चयों की संख्या, एक्स के उपसमुच्चयों यहां पे लिख लेना बी, एक्स के उपसमुच्चयों बी की संख्या जिनके लिए ए माइनस बी, तो आपको यहां पे बी की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है भाई, बी की संख्या बतानी है, ठीक है ना। बी की संख्या बतानी जिनके लिए ए माइनस बी बराबर क्या हो इस प्रकार का सेट हो जिसके एलिमेंट क्या हो 4 5 हो, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने जब ऑपरेशन पढ़ा था उसमें सीखा था दो समुच्चयों का डिफरेंस बराबर क्या होता है एक्स सच डेट एक्स इज बिलोंग्स ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स बी। मतलब इसका क्या होता है दो समुच्चयों का अंतर, या आप इस वे में भी पढ़ सकते हो इसको। बताओ क्या होगा, समुच्चय ए के उन अवयव, समुच्चय ए के वो अवयव जो समुच्चय बी के नहीं हो, वही तो होता है। जैसे हमने निकाला था सेट ए बराबर क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिया, और इसी प्रकार से सेट बी बराबर ले लिया, चलो मैंने 3 4 5 ले लिया। अब आप इसका इन दोनों का डिफरेंस बताओ ए माइनस बी बताओ, तो क्या हो जाएगा सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के नहीं हो, वही बताने आपको। तो यहाँ पे सेट ए के वो एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे 1 2 आ जाएगा। 3 4 को क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये क्या है सेट बी के भी क्या है एलिमेंट हैं, तो इसलिए हमने इनको शामिल नहीं किया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें ये बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एनडी एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो आपको a माइनस बी बराबर इस प्रकार का सेट दिया, अब आप बताओ सेट बी के क्या एलिमेंट ले सकते हैं क्या एलिमेंट नहीं ले सकते। क्या आप मेरे को बताओ सेट बी के एलिमेंट के रूप में, सेट बी है उसमें एलिमेंट के रूप में आप 4 5 ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 है। अब यहां पर मैं सेट बी में क्या एलिमेंट ले लूं 4 5 ले लूंगा, तो क्या
बताओ इसका जो डिफरेंस आएगा वो 4 5 के रूप में आएगा? नहीं आएगा। कोई भी आप सबसेट बना लो। चलो यहाँ पे मैं सेट बी के रूप में ये सबसेट ले लेता हूँ, ये सेट है ना, ये ले लेता हूँ जो एक्स का क्या है सबसेट। भाई सेट बी 4 5 एलिमेंट वाला लिया, एक्स का क्या है सबसेट भी है। लेकिन क्या ले सकते हैं क्या ये हम? क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? इसका साफ रीजन यही है क्योंकि आप इसका जब a माइनस बी निकालोगे तब क्या बताओ इसका इस रूप में आएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? इस प्रकार का सेट चाहिए। तो आपको एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई भाई? क्या बात समझ में आई? आपको सेट बी में जो एलिमेंट 4 5 हैं इन दोनों एलिमेंट को क्या नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। मतलब इनके पास में कितनी चॉइस है? केवल एक एक चॉइस है। 4 की मतलब नहीं आएगा। 5 के पास में भी कितनी चॉइस है? नहीं आएगा, एक ही चॉइस है। अब इसी प्रकार से देखो क्या लेना जरूरी है सेट बी के रूप में? 1 2 3 लेना जरूरी है। 1 2 3 क्या है भाई? सेट ए के एलिमेंट है। देखो यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? 1 2 3 कंपल्सरी है लेना, क्योंकि 1 2 3 लोगे जभी तो डिफरेंस के रूप में ये आएगा। क्या क्या नहीं ले सकते वो आपको देखना है। 1 2 3 तो क्या है कंपल्सरी है लेना, और 4 5 सेट बी के रूप में नहीं ले सकते। तो अब आगे आप है ना इनको तो लेना ही नहीं है। आगे आप मान लो जैसे कि एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है एक्स में, एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? जैसे मान लो 1 2 3 ले लिया, जो आगे एक्स्ट्रा एलिमेंट है 6 है 7 है उसमें हमने कोई एलिमेंट शामिल नहीं किया। तो ये किसको शामिल करेगा भाई? 5C0 को। ठीक है ना, 6 7 8 9 10 किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ? एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या कर लेता हूँ? एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? जो 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनमें से क्या करता हूँ? एक एक का चयन करता हूँ। तो एक एक का चयन करूंगा तो कितने सबसेट बन जाएंगे भाई? इस प्रकार से देखो 5C1 यानी कि 5 बन जाएंगे। एक एक एलिमेंट का चयन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो कितने सबसेट हो गए? ये 5। ये क्या किया हमने? उन 5 एलिमेंट में से एक का चयन किया। ठीक है, ये देखो। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे? 5 में से 2 एलिमेंट का चयन कर लोगे। इसी प्रकार से आप क्या करोगे? 2 2 का चयन करोगे तो कितने सबसेट बन जाएंगे? 10 सबसेट ऐसे बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप क्या करोगे? 5 में से 3 3 एलिमेंट लोगे। ठीक है ना, 5 में से इनके साथ में 3 3 एलिमेंट का चयन करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 ये सबसेट बन जाएंगे। इसी प्रकार से 5 में से 4 एलिमेंट का क्या करोगे? चयन करोगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे इसके? 5 सबसेट ऐसे ही हो जाएंगे। इसी प्रकार से पांचों एलिमेंट ले लोगे, 6 7 8 9 और 10, इन पांचों को लेकर करोगे। ठीक है, अब ये क्या होता है आप जानते ही हो भाई, 2 की पावर 5। भाई आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम से, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जाना है NC0 प्लस में NC1 प्लस में NC2 प्लस में इस प्रकार से हो तो क्या होता है? 2 की पावर n होता है। यहाँ पे n के रूप में क्या प्रेजेंट 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। ये बात सीखी हमने। या अब हम देखो एक छोटा सा तरीका वो सीख रहे हैं उस प्रकार से कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हो? इस प्रकार का सेट हो। ठीक है ना, x बराबर आपको क्या दिया है? 1 2 3 और इस प्रकार से 10 एलिमेंट दे रखे हैं। साथ में सेट a बराबर 1 2 3 4 5। अब देखो आपको यहाँ पे देखो सेट a के रूप में क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। सेट b के रूप में कौन से एलिमेंट नहीं लेना हमें? इन 2 एलिमेंट्स को आपको नहीं लेना है। ठीक है, और इन तीनों एलिमेंट्स का लेना क्या है? कंपल्सरी है। इन तीनों एलिमेंट्स को लेकर ही तो हम क्या करेंगे? सबसेट बनाएंगे, तभी तो 4 5 के रूप में क्या आएगा? सेट आएगा। ठीक है ना, तो इन तीनों का क्या है? लेना कंपल्सरी है। ठीक है ना, 1 2 3। अब देखो आपके पास में 3 एलिमेंट बच गए। कितने एलिमेंट बच गए भाई? ये 3 एलिमेंट बच गए। इन 3 एलिमेंट्स का चयन किस प्रकार से करोगे? 3 में से 3 का चयन किया।
अब देखो सेट एक्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या क्या है, 4 5 तो लेना ही नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 7 8 9 10, कितने हैं 5 एलिमेंट हैं, सबके पास में कितनी चॉइस है, दो दो चॉइस है। आप उसको क्या करोगे, गुना करके लिखोगे या डायरेक्ट आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखो भाई यहाँ पे 6 के पास में कितनी चॉइस 2, एंड 7 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 8 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 9 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 10 के पास कितनी चॉइस 2। इस प्रकार से कर सकते हो। वही आ गया एनसीएन का मान कितना आ गया 1, और ये कितना हुआ है 2 की पावर 5। या आप इस प्रकार से कर सकते हो, सेट एक्स के सबसेट बताने हैं आपको, बी की संख्या बतानी है, तो बी क्या क्या ले सकते हो। तो बी के रूप में एलिमेंट किसका चयन नहीं करना हमें, 4 5 का, 4 5 है ना, इसका चयन नहीं करना। देखो सेट एक्स के एलिमेंट ये हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो सेट बी के रूप में कौन से एलिमेंट नहीं ले सकते, 4 5 नहीं ले सकते, हमें एक्स के सबसेट बताने और उनकी बी की संख्या ये नहीं लेने। कितनी चॉइस, एक। और ये तीनों एलिमेंट क्या करने, लेने। कितनी चॉइस, इनके पास भी एक एक चॉइस। देखो एक के पास कितनी चॉइस 1, दो के पास की, एंड दो के पास कितनी चॉइस 1, एंड 3 के पास कितनी चॉइस 1, एंड 4 के पास कितनी चॉइस 1, क्योंकि ये लेना ही नहीं है तो एक ही चॉइस, एंड 5 के पास कितनी चॉइस 1, एंड 6 के पास कितनी चॉइस, हम इसको लेकर भी सबसेट बना सकते हैं और नहीं लेकर भी बना सकते हैं। कितनी चॉइस 2, एंड 7 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 8 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 9 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 10 के पास कितनी चॉइस 2। तो कितना आ गया 2 की पावर 5 आ गया। किसी भी प्रकार से कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन मोर देन 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट आता है, बार बार प्रैक्टिस करना। अब देखो ये संक्रिया यूज की हमने, अब मैं चलो इसी में क्या कर लूं, जिन के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो 2 3 हो। चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूं, चलो इसी में मैं दूसरा लिखता हूं आपको, जिन के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो 2 3 हो। ये एलिमेंट ले लेते हैं। देखो आपको सेट एक्स बराबर क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दे रखा है, ये एलिमेंट दे रखे हैं सेट एक्स, और साथ में सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5। अब आपको सेट एक्स के सबसेट बताने हैं, सबसेट बी की संख्या, सबसेट बी की क्या बतानी है, संख्या बतानी, जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो 2 3 के रूप में जो सेट हो उस, ठीक है ना, वो बताना। अब देखो कैसे करोगे। अब एक बात बताओ, एक एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 5 है। अब देखो ए का ये है, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। क्या दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में क्या आने चाहिए, कॉमन एलिमेंट आने चाहिए। तो हमें क्या लेना जरूरी है, देखो 2 3 आ रहा है, तो 2 3 तो यहाँ पे बी में क्या करना है, कंपलसरी है, शामिल करना ही करना है। क्या यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के जो एलिमेंट है 2 3 तो कंपलसरी है लेना, जब तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 2 3, क्योंकि सेट ए के रूप में तो 2 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या आप बताओ 1 और 4 5 कंपलसरी है क्या लेना, 1 4 5 1 4 5 सेट बी के रूप में एलिमेंट ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। तो फिर ये 2 3 एलिमेंट के रूप में 2 3 थोड़ी आएगा, इसका इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो हमें क्या नहीं लेना इसमें, हमें 1 और 2 और क्या नहीं लेना, सॉरी 2 तो लेना आपको, 2 तो आपको लेना है, क्या नहीं लेना, एक तो 1 नहीं लेना, एक 4 नहीं लेना, और एक 5 नहीं लेना, 2 3 लेना। सेम उसी प्रकार से कर सकते हो। देखो 1 के पास कितनी चॉइस, एक चॉइस, नहीं लेना, एक चॉइस। 2 के पास कितनी चॉइस, कंपलसरी है, लेना है, एक चॉइस। 3 के पास कितनी चॉइस, एक, कंपलसरी है, लेना है। 4 के पास कितनी चॉइस, नहीं लेना, एक चॉइस। एंड 5 के पास कितनी चॉइस, नहीं लेना। एंड 6 के पास कितनी चॉइस, लेकर भी बना सकते हो और नहीं लेकर भी, 2 चॉइस। एंड 7 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 8 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 9 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 10 के पास कितनी चॉइस 2। कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। इसी प्रकार से आपको ए यूनियन बी से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट देखो अब पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, नाम से समझ में आ रहा है भाई पूरक समुच्चय क्या होता है। माना यू कोई, माना यू सार्वत्रिक समुच्चय है तथा ए समुच्चय है, तब समुच्चय ए का पूरक समुच्चय दिस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो ये कोई आपके पास में यूनिवर्सल सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, साथ में आपको सेट ए इस प्रकार से दिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4। अब आपको क्या पूछा है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताना है। सेट ए का क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बताना। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को किस साइन द्वारा शो करते हैं भाई, या तो ए डैश या ए सी के द्वारा डिनोट करते हैं हम। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के नहीं हो। कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक सेट बताना है, तो इसके जो एलिमेंट है उनको छोड़ दो और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उनको लिख दो। तो देखो इसके एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4, क्या बच गए भाई यूनिवर्सल सेट में, 5 6 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। चलो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा भाई, ए सी या ए डैश बराबर एक्स सच डैट एक्स इज नॉट बिलोंग्स ए, एक्स इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। अब देखो नोट के रूप में एक बात और लिख लो, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री स्वयं के बराबर होता है। जैसे मान लो कोई सेट यू बराबर यूनिवर्सल सेट यू बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, सेट ए बराबर आपको दे दिया 1 2 3। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ भाई, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 3 4 5, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए के नहीं हो। अब वापिस इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो यानी कि इसके वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसके नहीं हो। तो बताओ भी क्या आ जाएगा वापिस 1 2। अब 1 2 किसके बराबर है, सेट ए के। तो नोट में यही बात लिखी थी हमें, ठीक है। एक बात और लिख लो यहाँ पे, डी मॉर्गन नियम और लिख लो, डी मॉर्गन नियम।
देखो डी मॉर्गन नियम से आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होगा भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट्री और बी का कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखोगे भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट्री और बी का कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में आपको क्या करना है, यूनियन करना है। ठीक है ना, आप कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। यूनिवर्सल सेट बराबर मान लो आप कोई भी एलिमेंट, इसी प्रकार सेट ए बराबर मान लो, बी बराबर मान लो, चेक कर सकते हो आप। ठीक है ना। अब लिखो गुणधर्म। वर्कसम नियम। इडेम्पोटेंट रूल। तत्समक नियम। आइडेंटिटी रूल। कर्म विनियमितता नियम। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव रूल। फोर्थ लिखो बंटनता नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये भी साथ साथ बता लेना, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। एक बार पूछ लिया था संस्कृत के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, पूछ लिया था, शायद 2018 का था, वर्कसम प्रॉपर्टी। देखो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसको। वर्कसम नियम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक है, ऐसी संख्या क्या है, एक है, जिसका वर्क करें तो उस क्या आ रहा है, वन, सेम का। अब देखो यहाँ पे ए है, कोई सेट ए दे रखा, इसके साथ में यानी कि ऑपरेशन संक्रिया लगाने पे, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, वो लगाने पर सेम यानी कि सेम के साथ इस ऑपरेशन लगाना है, तो आप ए का यूनियन ए के साथ में करोगे तो भी क्या रहा, ए ही आएगा भी, ए यूनियन ए। इसी प्रकार ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में करोगे तो भी क्या आएगा, ए। तो ये किस नियम का फॉलो करता है, वर्कसम नियम का फॉलो करता है। इसी प्रकार से तत्समक नियम। तत्समक नियम मतलब आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाए रखना। जैसे मैं आपसे पूछूं दो है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है दो का गुणन तत्समक क्या होता है, ये इस प्रकार से पढ़ा ना, योज्य प्रतिलोम गुणन तत्समक। गुणन तत्समक यानी कि कोई भी संख्या हो, यानी गुणन तत्समक उसका सदैव क्या होता है, वन, क्योंकि ऐसी क्या संख्या है जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर सेम वापस वही संख्या आ जाए, यानी अपनी पहचान को बनाए रखती है, यानी खोती नहीं। अब दो को वन से गुणा करेंगे तभी दो आता है, इसी प्रकार से 100 को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आता है। ठीक है ना।
तो यानी कि यहाँ पे जो गुणन तत्समक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन यूज करते हुए करना है, तो ए के साथ में यानी कि यूनियन ऑपरेशन लगा रहे, यूनियन संक्रिया लगा रहे हैं क्या, ओ भाई यहाँ पे बताओ क्या हो, यहाँ पे फाई हो भाई, ए यूनियन फाई बराबर फाई, तो कैसा होता है सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ए यूनियन के साथ में इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, ए ही आएगा। खुद की पहचान देखो वापिस, यहाँ पे देखो यूनियन लगाने पर भी वापिस यही आ रहा, यूनियन लगाने पर भी यही आ रहा, इंटरसेक्शन लगाने पर भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो खुद की पहचान कायम है ना, तो ये किसका फॉलो करेगा, आइडेंटिटी। इसी प्रकार से कर्म, जिसमें कर्म की अदला बदली करने पर कोई भी बदलाव नहीं आता हो, जैसे चाहे तो आप ए यूनियन बी लिखो, चाहे बी यूनियन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों एक ही बात है। लेकिन क्या आप दो समुच्चयों का डिफरेंस होता है वो दोनों के बराबर होता है क्या, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है क्या, नहीं करता, ये आपको नोट में लिखवाया भी था, ठीक है ना। दो समुच्चयों का डिफरेंस होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव रूल का फॉलो नहीं करता, ये बंटनता नियम इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेन डायग्राम से वेन आरेख से अवयवों की गणना। देखो चलो आप एक बार कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट है ना उसको पढ़ा था हमने। जैसे ये कोई सेट है, आपको यूनिवर्सल सेट ए दे रखा है इस प्रकार से 1 2 3 4, और कोई सेट आपको ए दे रखा है 1 2 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा सेट ए का, 4 5 होगा। यदि आप इसको वेन डायग्राम के रूप में शो करें तो कैसे शो करेंगे, देखो वो समझो। देखो यूनिवर्सल सेट है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसी प्रकार से सेट ए को यानी कि इसका यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट ही होता है, उसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, सर्किल के द्वारा। ये सेट ए हो गया। जो रेक्टेंगल बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स है ये किसको शो कर रहा है अभी, यूनिवर्सल सेट को। और ये किसको शो कर रहा है, सेट ए को। ये जो है किसको शो करता है, सेट ए को। अब देखो वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 1 2 3, और बाकी एलिमेंट बच गए वो क्या है, रेक्टेंगल बॉक्स में लिखे जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के हैं भाई। टोटली है तो ये यूनिवर्सल सेट, तो ये 4 5। अब आपको क्या पूछा है, सेट है ये, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 4 5 यही है। तो आप वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ये वाला पार्ट है इसको 1 2 3 ब्लैक से शो कर देते हैं। ये जो रेड वाला है ये किसको शो करेगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री को, ए के कॉम्प्लीमेंट्री को शो करता है। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या थी अपनी, वेन डायग्राम से अवयवों की गणना। देखो भाई नेक्स्ट हेडिंग,
अवयवों की गणना। चलो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं, क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, फिर इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम, 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले समझेंगे कि वेन आरेख से अवयवों की काउंट कैसे करते हैं, वो सभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में क्या करना, शेयर करना। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे सके। आज के लिए इतना ही।